हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 29 का सॉल्यूशन। और इस वर्कशीट में आपको क्या सीखने को मिलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखने को मिलेगा। स्किल्स आपकी रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखिए, आपको यहाँ पर हिंट दे रखी है, और हिंट क्या है? एन इवेंट विच हैज़ कंप्लीटेड सम टाइम इन पास्ट बट वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन प्रेजेंट। यानी कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसका उपयोग कहाँ होता है? ऐसा कोई एक्शन जो कब हो गया? पास्ट में। लेकिन अब हम बात कब कर रहे हैं? उसकी प्रेजेंट में। तो जो ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे जो कार्य होते हैं, उनको हम कौन से टेंस से दर्शाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दर्शाते हैं। आगे देखिए, आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, और ये क्या उदाहरण है? साइंस हैज गिवन अस सो मैनी वंडरफुल थिंग्स, कि जो विज्ञान है उसने हमें बहुत सारी अद्भुत चीज़ें दी हैं। देखिए, साइंस का जो काम था देने का, वो तो उसने पास्ट में कर दिया। अब उसका प्रभाव ये है कि वो सारी चीज़ें हमारे पास अभी भी हैं। वी हैव मेड एन एनुअल प्लान, हमने एक वार्षिक योजना बनाई। वी हैव मेड, हम एक वार्षिक योजना बना चुके हैं। तो अब देखिए, इसमें हमने वार्षिक योजना बना ली, उसका प्रभाव ये वर्तमान में भी यह है कि अब हमें कोई योजना नहीं बनानी, उसके अनुसार हम चल रहे। तो इस तरीके से जो आपका पास्ट में कोई काम हो गया और उसका प्रभाव यदि वर्तमान में भी जारी है, तो उस कार्य को हम कौन से टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपके पहली बात तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपका आई, वी, यू, दे, यदि ये आपके सब्जेक्ट हैं तो हैव लगता है, और यदि ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका क्या लगता है? हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब आपको यहाँ पर कुछ रिकॉग्निशन वर्ड दे रखे हैं। अब रिकॉग्निशन वर्ड क्या हैं आपके? ये पहचान वाले शब्द हैं। पहचान, जैसे आपको कोई इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें आपकी जो वर्ब की जगह है वो खाली दे दी जाए। अब आप पहचानोगे कैसे कि उसमें कौन सा टेंस आएगा? तो आपको यदि जस्ट, ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, सो फार, नेवर, टिल नाउ, लेटली, एक्सेट्रा, यानी कि ये शब्दों में से कोई शब्द मिलता है तो आप उस सेंटेंस में कौन सा टेंस भरेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें क्या है? कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखे हैं, उनका आपको नेगेटिव बनाना है और इंटेरोगेटिव बनाना है। अब जैसे आई हैव रिटन ए स्टोरी, इसका तो इसने खुद ने नेगेटिव बना के दे दिया और इंटेरोगेटिव बना के दे दिया। अब दे हैव टेकन लंच, इसका आपको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लग जाएगा? इसमें नॉट लग जाएगा। कहाँ पर लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये लग गया। ऐसे यदि आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैव कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अगला सेंटेंस है सी हैज संग ए सॉन्ग, फिर वही आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट कहाँ लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ऐसे आपका अगला, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज सी संग ए सॉन्ग। ऐसे ही अगला, प्रिया हैज डेकोरेटेड द रूम, तो क्या बनेगा नेगेटिव? प्रिया हैज नॉट डेकोरेटेड द रूम। और इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? हैज बाहर आ जाएगा, हैज प्रिया डेकोरेटेड द रूम में। यहाँ अगला जो सेंटेंस है आपका, यू हैव क्लीन्ड द फ्लोर, यू हैव नॉट क्लीन द फ्लोर, ये नेगेटिव बन जाएगा। और इसको अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैव यू क्लीन द फ्लोर, ये बन जाएगा आपका। अब आपके लिए कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए भी आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें आपको क्या करना है? वर्ब का सही रूप भरना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पहचान के लिए क्या मिल गया? यट, इसलिए आप क्या भरेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि यहाँ पर नॉट और दे रखा है तो नॉट बीच में लग जाएगा, तो हैज नॉट कंप्लीटेड। आगे आपका माई ब्रदर हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ये बन जाएगा। ऐसे ही कोरोना वायरस हैज टेकन, ये बन जाएगा। बी हैव खालिस्तान रिवाइव, देखिए इसमें हैव तो पहले लगा कर दे दिया, अब आपको क्या लगाना है? केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो रिवाइज्ड। ही इज टायर्ड, ही हैज वॉकड ए लॉन्ग वे। इस तरीके से आपका ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 30 का सॉल्यूशन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।